हरि हैं राजनीति पाड़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो, उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित ढोलत ढाए। अब अपने मन फेरूं पाहिए, चलत जू हुते चुराए। तै क्यों अनीति करे आपनो, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हरि श्री कृष्ण पढ़ी आए, सीख आए। मधुकर भ्रमर भंवरा, यहाँ ऊदो को बोला गया है। भ्रमर भंवरा होते थे, पठाए भेजे आगे के पहले के, परहित दूसरे की भलाई। दौलत धाए दौड़ते फिरते थे, फिर से पालेगी अनीति अन्याय। आपुन स्वयं अपने आप, जे जो जाहि सताई जाए। कवि तथा कविता का नाम, कवि का नाम सूरदास जी, कविता का नाम पद। इस पद का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। देखिए अब इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पद में से लिया गया है। इसमें निर्गुण उपासना के बारे में बताया गया है। गोपियां उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश व निर्गुण उपासना के संदेश को सुनकर बहुत दुखी होती हैं। वे श्री कृष्ण के इस व्यवहार से को कुटिल राजनीति, अन्याय व धोखा कहती हैं। इस पद की व्याख्या कीजिए। गोपियां उद्धव के माध्यम से भेजे गए श्री कृष्ण के योग के संदेश को उनके प्रति न्याय, धोखा और अत्याचार बताती हैं। वे आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, अब श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर लिया, यानी कि अब वो राजा बन गए हैं। वे अब पूर्णतः से राजनीतिक हो गए हैं, यानी कि उन्होंने राजनीति सीख ली है। वह मधुकर उद्धव हमें जो समाचार दे रहा है, क्या तुम उसे समझती हो? एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, यानी कि चालाक थे, तथा अब गुरु ने उन्हें राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान यानी कि इसकी कल्पना तो तुम इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। कहने का भाव है कि उनके इस कार्य से सिद्ध हो गया है कि वे केवल बुद्धिमान ही नहीं, अपितु बहुत चालाक व अन्यायी भी हैं। क्योंकि युवतियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए योग साधना का संदेश भेजना उचित नहीं है। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ, गोपियों ने ऐसा क्यों समझ लिया कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण यानी कि प्राप्त कर ली है। गोपियों ने यह इसलिए समझा क्योंकि वह राजनीति के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली कुटिलता और छलपूर्ण चालें चलने लगे हैं, यानी कि अब वो छल करने लगे हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए गोपियों का सुख चैन छीन लिया है और उनमें दुख पहुंचाने का प्रयास किया और उन्हें दुख पहुंचाने का प्रयास यानी कि प्रयत्न किया है। उद्धव को योग का संदेश देकर भेजना भी उनकी ऐसी ही छलपूर्ण नीति थी। बड़ी बुद्धि जानी जो के माध्यम से कवि ने क्या स्पष्ट किया है? कवि ने इस पंक्ति यानी कि इस लाइन के माध्यम से श्री कृष्ण की कूटनीति पर करारा व्यंग्य किया है, यानी कि उन्हें उलाहना दिया है। श्री कृष्ण इस तथ्य को भली भांति समझते हैं कि गोपियां उनके प्रेम के बिना नहीं रह सकती, फिर भी उन्होंने उद्धव को गोपियों के लिए योग साधना का संदेश देकर भेज दिया।
गोपियों को श्री कृष्ण के इस व्यवहार में ना समझी ही प्रतीत होती है, क्योंकि वे अपने मित्र उद्धव के निर्गुण भक्ति के उपासक होने के अहंकार को चूर करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बेचारी गोपियों को मोहरा बनाया। यहाँ पर श्री कृष्ण जी उद्धव को प्रेम के बारे में बताना चाहते थे, ना कि गोपियों को योग का संदेश देना चाहते थे। इसमें सिर्फ उन्होंने उद्धव जी को मोहरा बनाया है, गोपियों को मोहरा बनाया है उद्धव जी को समझाने के लिए कि प्रेम क्या होता है। पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? पुराने जमाने के लोग दूसरे के भले के लिए प्रयास यानी कि कोशिश करते थे, इसलिए उन्हें भले लोग कहा गया है। गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं? गोपियाँ तो केवल अपने मन को पुनः प्राप्त करना चाहती है, जिसे श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुराकर ले गए थे। गोपियाँ योग की शिक्षा लेने से क्या कहकर अपनी असमर्थता की यानी कि हम इसके योग्य नहीं हैं क्यों व्यक्त करती हैं? गोपियों का कहना है कि हमारा मन तो हमारे पास नहीं है, उसे तो श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा ले गए थे। हम योग साधना कैसे करें? पहले हम अपना मन तो वापस ले ले, फिर आपसे योग की साधना सीख लेंगे। सच्चा राजधर्म किसे कहा गया है? सच्चा राजधर्म उसे कहा गया है जिसमें प्रजा को सुख पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस पद में गोपियों ने राजनीति की बात कहकर श्री कृष्ण की अज्ञानता पर करारा व्यंग्य किया है। वह अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान समझते हैं, किंतु योग का संदेश भेजकर भोली भाली गोपियों पर अन्याय एवं अत्याचार करते हैं। उन्होंने युवतियों को योग साधना की शिक्षा देने की को अनीति और शास्त्र विरुद्ध यानी कि ये बातें तो शास्त्र में नहीं कही गई हैं कहा गया है। साथ ही सच्चे राजधर्म की विशेषता पर भी प्रकाश डाला है। इस काव्यांश में निहित शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। शिल्प सौंदर्य यानी कि इसमें इसकी भाषा के बारे में ब्रज भाषा का सुंदर सार्थक प्रयोग किया गया है। तद्भव एवं तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। राजधर्म तह यह सूर जो प्रजा न जाहिस्ताए जैसी सुंदर सुक्तियों का यानी कि यहाँ पे इसका सुक्ति का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में वक्रोकिंत अलंकार की छटा है। गे तत्व निरंतर बना हुआ है। उसके बाद है इस पद में प्रयुक्त भाषागत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हरि है बात कहत गुरु ग्रंथ पढ़ाए आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार कैसे है? फर्स्ट लेटर ह, ब, गु, ग्र, दो बार आया ग। इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर एवं सहज प्रयोग किया गया है। इस पद में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम तत्जवद शब्दावली का प्रयोग किया है। व्यंग्यार्थ के प्रयोग से भाषा मूल भाव की अभिव्यंजना में पूर्णतः सफल हुई है। योग के स्थान पर जोग, संदेश के स्थान पर संदेश, धर्म के स्थान पर धर्म जैसे प्रयोग से भाषा में कोमलता का समावेश हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।